पुराना घर चुपचाप खड़ा था। सोचा था उससे छोटा निकला। अन्या ने क्रेकी लोहे का गेट धक्का देके खोला। घास फूस वाले रास्ते पे वो चली। उसका दिल दुख रहा था। इस घर में उसकी पूरी जिंदगी की यादें थीं। उसके गाल पे एक आंसू बह गया। उसके पापा अब नहीं रहे। अन्या अपने पापा के अंतिम संस्कार के लिए घर वापस आई थी। वो विदेश में थी, अपने सपनों के पीछे भाग रही थी। उसके पापा ने हमेशा उसके सपनों को बढ़ावा दिया था, कभी नहीं रोका। भले ही इसका मतलब था कि वो उनसे मीलों दूर रहे, उनसे दूर अपनी जिंदगी बनाए। घर ज्यादातर खाली था, रिश्तेदार ज्यादातर सामान ले गए थे, कुछ फर्नीचर के टुकड़े बचे थे, धूल भरी सफेद चादरों से ढंके हुए। अन्या हर कमरे में धीरे धीरे चली। उसकी उंगलियां फर्नीचर पर फिर रही थी, उसे जैसे अपने पापा की हंसी सुनाई दे रही थी। शाम ढलते ही अन्या बरामदे में बैठ गई। यहीं उसके पापा रोज शाम को बैठते थे, चाय पीते थे, उसके फोन का इंतजार करते थे। उसे जैसे उनकी मौजूदगी अपने पास महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उनकी प्यारी सी मुस्कान याद करते हुए। अगली सुबह अन्या चिड़ियों की चहचहाहट से उठी। ये एक जानी पहचानी आवाज थी जो उसे बचपन में ले गई। उसे जैसे अपने पापा के फेमस पैनकेक्स की खुशबू आ रही थी। घर में महक फैल रही थी। वो किचन में गई। मसालों की हल्की सी खुशबू अभी भी थी। ये उसके बचपन की खुशबू थी। उसके पापा का प्यार उनके हर खाने में झलकता था। उसके गले में एक गांठ सी बन गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अन्या अपने आप पापा की पुरानी वर्कशॉप में चली गई। ये एक छोटा सा कमरा था, औजारों और अधूरे प्रोजेक्ट्स से भरा हुआ। हवा में लकड़ी और वार्निश की गंध थी। ये उसके पापा के पैशन की खुशबू थी। उसने एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना उठाया। ये उन्होंने उसके लिए बचपन में बनाया था। उस पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कुछ बिना कदर किए छोड़ दिया। उसके पापा का प्यार उसकी जिंदगी के हर पहलू में था। यादें उसके दिमाग में घूम रही थी। अन्या को याद आया कि उसके पापा कैसे दिन रात काम करते थे। वो एक स्कूल टीचर थे, उनकी तनख्वाह कम थी, फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने ध्यान रखा कि उसके पास उसकी जरूरत की हर चीज हो। उसे वो समय याद आया जब उसे एक नई साइकिल चाहिए थी। उसकी सब दोस्तों के पास थी। उसके पापा ने प्यार से समझाया था कि अभी वो मुमकिन नहीं है। उन्होंने वादा किया कि बाद में दिलाएंगे। वो कई दिनों तक उदास रही थी। अब उसे उस वादे के पीछे की कुर्बानी समझ आ रही थी। सालों बाद जब उसे अपनी पहली नौकरी मिली तो उसने उन्हें एक नई कार खरीदने का ऑफर दिया। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उसकी उपलब्धियों पर गर्व है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। उनकी खुशी उसकी कामयाबी में थी। अन्या को उनके त्याग की गहराई का एहसास हुआ। उन्होंने अपने सपनों को छोड़ दिया ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। उन्होंने उसे कभी भी उनके हालात का बोझ महसूस नहीं होने दिया। उनका प्यार उसकी ढाल था। अन्या को वो दिन याद आया जब वो अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए विदेश गई थी। ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम था। एक सपना सच हुआ था। वो बहुत खुश थी। उसके पापा थोड़े उदास थे। उसे उनकी खामोशी याद आई। उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। उन्हें गर्व था, हाँ, लेकिन कुछ और भी था, जाने देने का डर। उसने उन्हें कसकर गले लगाया था। हर रोज फोन करने का वादा किया था। वो तब मुस्कुराए थे, एक उदास फीकी सी मुस्कान। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया था। उनका स्पर्श ठहर सा गया था। जाओ अन्या, उन्होंने कहा था। उनकी आवाज भावुक थी। ऊंची उड़ान भर, अपने सपनों का पीछा कर। उस दिन वो अपना एक हिस्सा उनके पास छोड़ गई थी। उस दिन बाद में अन्या को एक चिट्ठी मिली। वो उसके पापा की पुरानी डायरी में रखी थी। वो डायरी जो वो अपने तकिए के नीचे रखते थे। लिफाफे पे उसका नाम था, उनकी जानी पहचानी लिखावट में। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे खोला। मेरी प्यारी अन्या, चिट्ठी शुरू हुई। हर शब्द एक पिता के प्यार से भरा था। उन्होंने लिखा था कि उन्हें उस पर कितना गर्व है। उन्होंने लिखा था कि उन्होंने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें एक का भी अफसोस नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें उनके फोन कॉल्स कितने प्यारे लगते थे।
कैसे वो हर रोज उनका इंतजार करते थे। उन्होंने लिखा कि उनके बिना घर कितना खाली लगता है। उन्हें उसकी हंसी याद आती है, उन्हें उसकी मौजूदगी याद आती है। अन्या ने हर लाइन धीरे धीरे पढ़ी। उसके आंसू बह रहे थे। उसे हर शब्द में उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे सीधे बात कर रही हूं, अपना दिल खोल रही हूं। उन्होंने लिखा था कि कैसे उन्हें पता था कि वो दुनिया बदल देगी। उन्हें हमेशा उस पर यकीन था। उन्होंने उसे ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रोत्साहित किया, अपने सारे सपने पूरे करने के लिए। उन्हें पता था कि वो उन्हें गर्व महसूस कराएगी। अन्या ने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया। उसके दिल में एक ऐसा दर्द था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये उनकी कमी का दर्द था, उनके अनकहे प्यार का दर्द था, उसके खुद के पछतावे का दर्द था। काश उसने उन्हें ज्यादा फोन किया होता, काश वो उनसे ज्यादा मिलने गई होती, काश उसने उन्हें बताया होता कि वो उनसे कितना प्यार करती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो चले गए थे और उसके पास बस उनकी यादें बची थी और ये चिट्ठी, एक पिता के अमर प्यार से भरी चिट्ठी। अन्या बहुत देर तक वहीं बैठी रही, अपने गम में खोई हुई, अपनी यादों में खोई हुई, उस प्यार में खोई हुई जो चिट्ठी से बह रहा था। उसे अपने पिता के प्यार की गहराई का एहसास हुआ, एक ऐसा प्यार जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसने उनकी यादों का सम्मान करने की कसम खाई, एक ऐसी जिंदगी जीने की जो उन्हें गर्व महसूस कराए, पूरी शिद्दत से और बिना किसी शर्त के प्यार करने की, जैसे उन्होंने उससे प्यार किया था। उनका प्यार उसका मार्गदर्शक हुआ। जैसे ही सूरज डूबने लगा, अन्या बरामदे में निकली। उसने तारों वाले आसमान की तरफ देखा। उसे जैसे अपने पापा की मौजूदगी अपने पास महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फुसफुसाते हुए आई लव यू पापा। अब आंसू खुल के बह रहे थे, लेकिन ये पछतावे के आंसू नहीं थे, ये प्यार के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे, एक बेटी के वादे के आंसू थे, उनकी यादों को जिंदा रखने का वादा।